प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 का मार्च माह जो है वह सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीख सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मार्च का राशिफल हम समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह सिंह लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब बिना विलंब के यह समझते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए मार्च का ये महीना जो है कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, सिंह लग्न वालों को इज्जत बहुत प्यारी होती है। हालांकि देखिए, इज्जत तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन सिंह लग्न वालों में इसकी अधिकता होती है। ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं, जहां जाते हैं अपनी ही अपनी चलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोग इनसे प्रभावित भी होते हैं। देखिए, 14 मार्च तक सूर्य जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात जो है 15 मार्च सुबह जो है यह अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और ये जो अष्टम भाव में 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो देखिए, 14 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। इसमें आप अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहीं कुछ यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 14 मार्च तक उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह समय जो है यह बहुत सकारात्मक है। इसके बाद 15 मार्च से सूर्य जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, सूर्य का अष्टम भाव में जाना ठीक नहीं है, तो यदि आपके कोई विशेष जरूरी काम है तो उसे 15 मार्च से पहले आप निपटा लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। तो इस समय सीमा में यदि आप अविवाहित हैं तो आपको शादी का प्रस्ताव मिलना चाहिए। वैसे देखिए, फिलहाल कोई विशेष विवाह के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की स्थिति कुछ अनुकूल नहीं। अभी आपको विवाह के लिए और इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित शनि जो है पति पत्नी के संबंधों में नीरसता अवश्य ही देगा, यानी उमंग नहीं रहेगी और आप किसी अच्छे दिन को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपके जो पति हैं वो चाहेंगे, लेकिन आप ना चाहो। आप सोचेंगे कि क्या है इसमें, क्या सेलिब्रेट करना है, यह तो चलता ही रहता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी आपका दिमाग तो बहुत चल रहा है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, 15 मार्च से ही सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। शारीरिक समस्या की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य तो आपका ठीक ठाक ही रहने वाला है, लेकिन चिंता आपको रह सकती है। देखिए, यदि आप कोई व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक तनाव की स्थिति रह सकती है। अतः आप सूर्य को नित्य ही, प्रतिदिन ही अर्घ्य देने का नियम बनाएं। मेरे प्रिय साथियों, 14 मार्च के बाद आपके ससुराल में कोई फंक्शन हो सकता है,
यानी आप अपने ससुराल में किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं और ससुराल से लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्च का जो महीना है यह आपके लिए किसी विषय पर शोध का है। यदि आप किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं या यदि आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह महीना आपको ज्ञान दे सकता है। देखिए, इस मार्च महीने में आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन फल उस तरीके से प्राप्त नहीं होंगे, विशेषकर 15 मार्च के बाद। देखिए, 2-3 ग्रहों की स्थितियां 15 मार्च से ही कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे लेकिन नतीजे नहीं आ पाएंगे। तो यदि आपको अभी कोई महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं तो 15 मार्च से पहले आप निपटा लीजिएगा। उसके पश्चात अप्रैल के मध्य के बाद ही आपका समय ठीक चलने लगेगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अपने व्यापार में कोई पैसा निवेश करना चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपके लिए विशेष बात क्या है, यदि आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कमीशन से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं या भूमि भवन से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं तो यह मार्च का महीना आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 12 मार्च के बाद भाग्य तो आपका साथ देगा लेकिन आप उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह महीना आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 15 मार्च से पहले नौकरी लगने के योग है, लेकिन यदि 15 मार्च से पहले आपकी जॉब नहीं लगती है तो कुछ दिन आपको और इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस मार्च माह में प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है, यानी कागजी कार्यवाही में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रयास करिए। इसके अलावा यदि आप घर खरीदना चाहते हैं या अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं तो यह समय भी अनुकूल ही है, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे घर का योग भी बन रहा है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं और यदि आपके नाम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो 13 मार्च के बाद समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी आपकी कुंडली में देखिए अष्टम भाव में जा रहे हैं और मंगल भी अपनी ही राशि से अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो यह एक सकारात्मक स्थिति है। देखिए, इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो 8, 9, 24 और 25 मार्च आपके लिए सकारात्मक है। 17 और 18 मार्च को आप किसी की बातों में ना आए। हो सकता है कि लोग आपको बातों में उलझाकर कोई डील करवा दें। सतर्क रहें और किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, और यह 2 दिन जो है खर्चीले भी रहने वाले हैं। अब देखिए, 3, 4, 5, 15, 16 और 17 मार्च को आप विशेष सावधानी रखें। अपनी सेहत का भी आप ख्याल रखें और किसी की बातों में ना आए और इमोशनली होकर किसी से भी कोई कमिटमेंट नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा 19 और 20 मार्च को आपको चिंता रह सकती है, विशेषकर अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर, क्योंकि देखिए द्वादश भाव में चंद्रमा की राशि है और वहां से चंद्रमा सप्तम भाव से षडाष्टक दोष का निर्माण करेंगे। अब देखिए, अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और अमावस्या को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, चैत्र नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है। प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव में रहते हैं तो यह 2 दिन में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं, आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।